वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग है कि ये सप्ताह कैसा बीतेगा। बिल्कुल, ये पूरे एक हफ्ते की रीडिंग है, वीकली टैरो रीडिंग है, जिसमें आप ये जानने वाले हो कलेक्टिव्स के लिए कि ये सप्ताह आप लोगों की लाइफ में किस तरह से बीतने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल लिए हैं और आपके जो कार्ड्स आए हैं कलेक्टिव्स के लिए, बहुत लोगों को ये सप्ताह में अपने एंगर पे कंट्रोल करने के लिए सुझाव दिया जाता है कि आपका जल्दबाजी में कोई डिसीजन रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन जल्दबाजी का डिसीजन आपको थोड़ी सी घबराहट या चिंता दे सकता है। तो ये सप्ताह आपका चाहे लव लाइफ के लिए है, मैरिज के लिए है, ऑलरेडी मैरिड हो, अपने परिवार के लिए है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री, बॉन्ड, या फैमिली में जो बच्चे हैं, इन लॉज हैं, उनके साथ आपसी तालमेल को दिखा रहा है। घर का माहौल काफ़ी खुशनुमा रहेगा। सिर्फ आपका एंगर या जल्दबाजी में कोई कदम उठाना वो आपको थोड़ी चिंता दे सकता है। दूसरी बात, जिन लोगों की लाइफ में कोई लव रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा, आपके पार्टनर आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, या उनके साथ आपके रिलेशन में कोई फ्रिक्शन है, कोई टकरार बन गई है, कोई दूरी आ गई है, इस सप्ताह में आपको आर्कएंजल माइकल बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे नेगेटिव एनर्जी से। आपके वो नकारात्मक विचार हों या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिव एनर्जी अगर फैलाई जा रही है, किसी तरह का स्पेल किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कोई ऐसी एनर्जी आप लोगों के ऊपर भेजी गई है तंत्र क्रिया द्वारा, मंत्रों द्वारा, उसको आर्कएंजल माइकल आप दोनों के रिलेशन में प्रभावित नहीं होने देंगे। कुछ नंबर्स आपको इस हफ्ते नज़र ज़रूर आएंगे, जैसे नंबर 7 या नंबर 7 की सीरीज़ में 777, 777, 4 बार 7 और अकेला नंबर 7 भी दिख सकता है। ये डिवाइन से जुड़ने का आपको संकेत है कि आप अपने हायर कॉन्शियसनेस को समझो और अपनी लव लाइफ के अलावा भी रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, सोशल सर्विस, ग्राउंडिंग और इनर वॉइस की तरफ अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो। कुछ लोगों के साथ ऐसा हमेशा होता होगा कि वो हमेशा बार बार अपने प्यार मोहब्बत में जो समस्याएं हैं उसको सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर अगले दिन सुबह तक सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ था, वजह क्या थी, क्यों मेरे साथ ही होता है, भगवान की मेरे साथ आखिर दुश्मनी क्या है। तो ये सवाल अगर आपके मन में हमेशा रहते हैं तो इस सप्ताह में आप देखोगे, इस वीक में आप देखोगे कि ये जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। अगर आप डबल माइंड हो रहे हो, किसी रिलेशन में आप हो लेकिन कोई और भी आपको पसंद करते हैं, किसी का आप पर क्रश है या आप किसी के ऊपर क्रश रखते हो, लेकिन आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, लेकिन उस रिलेशन में प्रॉब्लम ये है कि वो पर्सन आते जाते रहते हैं, कभी आपकी लाइफ में आ गए, कभी आपकी लाइफ से चले गए। अगर ये बातें आपको परेशान कर रही थी तो फाइनली इस हफ्ते में आपको रिलीफ मिलेगा, चैन मिलने वाला है। आप दोनों में से किसी एक पर्सन को लेकर श्योर हो जाओगे और लेट गो करना सीख लोगे कि मुझे कुछ लोगों को अपनी लाइफ से लेट गो करना पड़ेगा जो मेरी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, मुझे
नेगेटिव एनर्जी में बांध कर रखते हैं और जिनका मेरी ज़िंदगी में भविष्य नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ मैं क्यों उलझूं, क्यों फालतू में अपना दिमाग ख़राब करूं। तो आपको ना ये समझ आ रही है, आप मैच्योर हो रहे हो। और आपकी लाइफ में ना लव एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। शुरू से काफ़ी रोमांटिक रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप फिल्मी हो सकते हो। सभी लोग नहीं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फिल्मों से प्रभावित हैं। आपका कोई फेवरेट एक्टर हो सकता है, फेवरेट एक्ट्रेस हो सकती है, और कई बार आप उन्हें अपना आइडल भी मानते हो। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो बहुत सारी रोमांटिक लव स्टोरीज़ को पढ़ चुके हैं। रोमियो जूलियट हो गया, हीर रांझा हो गया, लैला मजनू हो गया। ये मैंने कुछ ही उदाहरण दिए हैं क्योंकि आप लोगों की रीडिंग में ना मुझे रोमांस की एनर्जी बहुत ज़्यादा माइंड, बॉडी एंड सोल में नज़र आ रही है कि दिमाग में भी प्यार है, दिल में भी प्यार है, और आपकी बॉडी भी उस एनर्जी को रेडिएट करती है। काफ़ी लोग आपकी लविंग एनर्जी से कनेक्ट होंगे। कुछ नए रिलेशन बन सकते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, नेटवर्किंग हो, सोशलाइज करना हो। और इस हफ्ते में ये भी होगा कि कुछ लोगों को ऑनलाइन कुछ नए फ्रेंड्स मिलेंगे। कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आपके इनबॉक्स में पिछले कई दिनों से आ रखी थी या पिछले कई हफ्तों से कोई मैसेज आपने पढ़ा नहीं था, अनरीड मैसेज था, किसी ने आप में इंटरेस्ट दिखाया, आप उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में नए लोगों को ऐड करने की एनर्जी में आ रहे हो। बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। सारी बातें सभी व्यूअर्स के साथ रेजोनेट नहीं करती। उसके लिए आपको पर्सनल टैरो रीडिंग लेना होता है। और मैंने कई बार रीडिंग्स में बताया भी है कि दुनिया में सभी लोगों की किस्मत अलग है, सभी लोगों के कर्मास अलग हैं, सभी लोगों का अपनी लाइफ में इनर वर्क, शैडो साइड, ट्रॉमास अलग हैं, वाइब्रेशंस अलग हैं, एनर्जी अलग है, और सबका अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का तरीका या ज़िंदगी को गुजारने का तरीका वो भी अलग है। तो मुझे ब्रिलियंट कार्ड्स नज़र आ रहे हैं कि यहाँ कोई अपने लव को एक्सप्रेस करने वाला है। ये मुझे वो लग रहे हैं पार्टनर जो अभी आपसे कांटेक्ट में थोड़ा भाग रहे हैं। ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी है। तो एक मैसिव एनर्जी शिफ्ट आ रहा है इस हफ्ते। कलेक्टिव्स को मास लेवल पर रिलीफ मिलेगा, रीयूनियन हो सकता है किसी पुराने प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, पुराने रिश्ते फिर से रोमांटिक, फिर से फ्रेंडशिप वाली एनर्जी रिजुविनेट करेगी आपके खुद के सोचने के तरीके को। आप अंदर से दोबारा रिफ़्रेश फील करोगे कि वाओ, मेरा रिश्ता पहले से कितना सुखी हो गया है, कितना ज़्यादा रोमांचक हो गया है। तो वो एक्साइटमेंट, वो रोमांस, इस एनर्जी में आप आ रहे हो, आप वेलकम कर रहे हो। आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। या तो आपने कुछ अपनी लाइफ को इस तरह बनाने का कोई उपाय किया है, किसी से रेमेडी करवाया है, कोई पंडित जी से, कोई टारो रीडर से, किसी से आपने हीलिंग ली है, या शरीर पर, अपनी बॉडी पर आपने कुछ क्रिस्टल्स पहने हुए हैं। बहुत लोग क्रिस्टल्स डालते हैं, कुछ लोग स्टोन्स डालते हैं, कुछ लोग डालते हैं रुद्राक्ष। तो ये काम कर रहा है। बाकी इनको कभी कभी आपने रिचार्ज भी करना होता है, क्योंकि जब हम ये अपनी बॉडी पे धारण करते हैं तो हमारे एनर्जी फील्ड में, हमारे ऑरा में हम जितने लोगों से मिलते हैं डेली बेसिस पे, घर से बाहर जा रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या हम अपनी लाइफ के लिए अगर कुछ भी
मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये क्रिस्टल्स जो होते हैं ना उस एनर्जी को अब्जॉर्व करते हैं, उसको अपनी तरफ समा लेते हैं। अब अच्छे लोगों से मिलोगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी को अब्जॉर्व करेंगे, और अगर कोई इंसान ऐसा है, आपको थोड़ी पता है कि वो अच्छा सोच रहा है आपके लिए या बुरा सोच रहा है, तो आपको समय समय पर अपने क्रिस्टल्स को अपनी बॉडी से निकालकर उसे क्लिंस करना होता है, उसे प्योरीफाई करना होता है। छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं जिनसे हमारे क्रिस्टल्स को रिचार्ज किया जाता है और पुरानी नेगेटिव एनर्जी को उन क्रिस्टल से अलग किया जाता है। तो कुछ लोग ऐसा इस हफ्ते करेंगे जहां उन्हें समझ आएगी कि हमें अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसकी जड़ क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। और कुछ लोग क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कुछ लोग नेचर में बहुत ज़्यादा जाएंगे, पार्क में जाना या किसी तरह से आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो आपका मन करेगा कि मैं खुली हवा में जाकर लैंडस्केप्स देखूं, नेचर को एंजॉय करूं, इस व्यू को अपने कैमरे में, अपने फ़ोन में कैप्चर करूं। आपका मन करेगा नेचर से जुड़ने का, क्योंकि आपकी लाइफ में वो ग्राउंडिंग एनर्जी आ रही है। और लव की अगर बात करूं तो लव में कुछ नया हो सकता है, और ये नया क्या है कि कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में इस हफ्ते आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन शादी के लिहाज से ही आपको मिले, यानी कि अगर आप शादी का कोई रिश्ता ढूंढ रहे हो, कुछ लोगों में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक ही हफ्ते में आपको कोई शादी का रिश्ता आ जाए। हो सकता है ये नया पर्सन आपकी लाइफ में एज ए कंपेनियन, एज ए सोलमेट, एज ए पोटेंशियल पार्टनर आपको नज़र आए। कोई आपको फ्रेंडशिप ऑफर करे, आप में कोई इंटरेस्ट दिखाए, आपको कोई पसंद कर रहा है, तो इस हफ्ते प्रपोजल आ सकता है और आप उसे एक्सेप्ट भी करोगे। और बाकी यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि एक हफ्ते के बाद, 1 वीक के बाद स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको कोई शादी का रिश्ता मिले जिससे आपकी शादी फिक्स हो सकती है। एक हफ्ते के बाद होगा ये, कोई ऐसा प्रपोजल आएगा, कोई ऐसा घर पे रिश्ता आएगा आपको, या आप अगर ढूंढ रहे हो ऑनलाइन किसी मैट्रिमोनियल साइट पर आपने रजिस्टर किया है, अकाउंट बनाया है, या आपके लिए घर वाले ढूंढ रहे हैं, रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन मिलने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं एंड ऑफलाइन किसी पर्सन से आपको मिलाया जा सकता है। ये फैमिली मिला रही है, रिलेटिव्स मिला रहे हैं, या आपकी लाइफ में आपका कोई पुराना फ्रेंड है जो आपके रिश्ते की बात आपके घर में करे और आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये इस हफ्ते में हो सकता है। तो मुझे राशियां यहाँ पे सारी मिली हैं क्योंकि मैं ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। सभी 12 राशियाँ, सभी 4 एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एंड एयर एलिमेंट सभी निकले हैं। ऑल राइट। और राशियाँ 12 की 12 आई हैं। बाकी मनी, फाइनेंसेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पे आपके कुछ एक्शंस जोशीले नज़र आ रहे हैं, बड़े जोश में ले रहे हो आप एक्शन, काफ़ी फुर्ती नज़र आ रही है, एनर्जी बहुत क्विक है, इम्पल्सिव है। अपने आप को एक लीडर की तरह, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर की तरह और एक वेल बैलेंस्ड पर्सन की तरह आप अपने ऑफिस में, अपने जॉब प्लेस पर, अपने बिजनेस में लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे। लोग आपके इस ऑरा से अट्रैक्ट होंगे, क्लाइंट्स और सेल्स बढ़ने वाली है। दूसरी बात, ऑफिस में किसी का बर्थडे है तो वो बड़ी धूमधाम से आप एंजॉय करोगे। माहौल ऐसा क्रिएट होगा ऑफिस में कि आप लोगों को लगेगा कि वाओ, ये ऑफिस नहीं, ये तो एक परिवार है। आप उस बर्थडे को, उस ऑफिस सेलिब्रेशन को इतना ज़्यादा याद करोगे बाद में
कि आपको लगेगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिला है। आपके कलीग्स भी आपकी तरफ बहुत इंटरेस्ट लेंगे एंड किसी का भी बर्थडे आ रहा है आपके ऑफिस में इस हफ्ते, वो काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा माहौल क्रिएट करेगा आप सभी के बीच में। कुछ पुराने जो ग्रजेस हैं, कुछ पुराने आर्ग्यूमेंट्स हैं या डिसएग्रीमेंट्स हैं, क्योंकि ऑफिस में कभी कभी ये नॉर्मल है, लड़ाई झगड़ा हो जाना, दोबारा पैचअप हो जाना। इस बार वो सारी पुरानी जो कमियां हैं या गलतियां हैं आप लोगों की माफ़ करोगे और उन्हें एक और मौका दोगे कि आपके इस रिलेशन में उनका सपोर्ट हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो और वो आपको भी एक फ्रेंडली नज़रिए से दोबारा फील करेंगे कि हम इसके बारे में जो भी सोचते हैं ये पर्सन बहुत अलग है। तो सब आपको ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं आपके गाइस। हो सकता है आप लोगों ने पिछले कई महीनों से अपने इनर वर्क पे जोर दिया हुआ है, अपनी शैडो साइड को समझ रहे हो कि मेरी गलतियां क्या हैं, मेरे अंदर अच्छाइयाँ या खूबियाँ क्या हैं। तो जब हमें ये समझ आ जाता है कि हम किन कमियों को दूर कर सकते हैं और अपनी अच्छाइयों को और कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि सामने वाले लोगों पर हमारा इम्प्रेशन, हमारा एनर्जी और हमारी रिफ्लेक्शन ऐसी पड़े कि वो हमें सारी उम्र भुला ना पाए। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा इस हफ्ते होने वाली हैं। तो डोनेशन, चैरिटी, लोगों के प्रति काइंडनेस, जनरॉसिटी एंड जितना ह्यूमिलिटी को अपनी लाइफ में बनाओगे, जितना ग्राउंडेड रहोगे, आप उतनी ही ऊंचाइयों को छूने वाले हो। तो ये सप्ताह में छोटे मोटे मुझे लग रहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं, जैसे बुखार हो गया, गले में खराश होगी, कोल्ड एंड कॉफ हो गया, हेडेक हो गया, सर में दर्द हो गया, बैकएक है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, या जिनको शुगर है, बीपी का प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड रहेगा। कोई मेजर इंजरी, कोई मेजर हेल्थ कंसर्न आपके लाइफ में इस हफ्ते नहीं दिख रहा। ट्रैवलिंग के ज़्यादा कार्ड्स लग रहे हैं, तो शायद आप फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो। ये कोई रिलीजियस ट्रैवल भी हो सकता है या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना हो। वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑरा को और भी प्योरीफाई करेगी, वाइब्रेशंस को हाई करेगी एंड आपके रुके हुए कामों को स्पीड देगी। और किसी के घर में इस हफ्ते होने वाला है कोई शुभ काम, कोई हवन होने वाला है, कोई यज्ञ होने वाला है, कोई गृह प्रवेश होने वाला है, या आप किसी तरह का स्पिरिचुअल या रिलीजियस फंक्शन अटेंड करने वाले हो। ये आपके घर में भी हो सकता है और किसी जानकार के घर में इनविटेशन पर आप जा रहे हो, वो भी दिख रहा है। उसके बाद मुझे ये लग रहा है गाइज, आप अपनी लाइफ से ना किसी टॉक्सिक पर्सन को रिलीज़ कर रहे हो। ये मुझे ब्रेकअप की एनर्जी दे रहा है। अगर अभी तक किसी इंसान से आप दूर जाने में हेजिटेट कर रहे थे या आपके मन में कोई डाउट था या मन दो रास्तों की तरफ जा रहा था कि मुझे इस पर्सन को छोड़ना चाहिए या नहीं, तो आप फाइनली नतीजे पे पहुंच जाओगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी डेस्टिनी इस इंसान के साथ नहीं लिखी, फ्यूचर आपका किसी और पर्सन के साथ लिखा है। आप करियर पे और अपने मनी मैनेजमेंट को लेकर ओवरली एम्बिशियस फील करोगे, ओवरली ड्रिवन फील करोगे। तो आपको कहा जा रहा है कि समय समय पे ब्रेक लेते रहें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आप ऑलरेडी एम्बिशियस हो और एम्बिशियस होना गलत नहीं है। लेकिन कई बार हम अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और पैसा कमाने की चक्कर में, क्योंकि वो हमें अपना एस्केपिज़म भी लगता है। जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है तो हम अपने आप को और बेटर करने की कोशिश करते हैं और डिज़ायरेबल बनाने की कोशिश करते हैं कि उस पर्सन ने मुझे अगर छोड़ा था तो मैं उसको कुछ बन के दिखाऊंगा
या दिखाऊंगी, तो वो आपके अंदर डेडिकेशन मुझे लग रहा है, वो फायर आपके अंदर नज़र आ रही है। डोंट वरी, लाइफ इज़ ऑल अबाउट जर्नी, ऑल अबाउट गुड्स एंड बैड्स। हमारी लाइफ में अच्छे और बुरे दिन भी आते हैं, एक्सपीरियंसेस भी आते हैं। तो ज़िंदगी इसी का नाम है, आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हार्ट ब्रेक से गुज़रते हैं, और मेरे पास तो बहुत दिन में ऐसे डीएम्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और पता नहीं क्या कुछ आता है कि हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, दुनिया में बहुत कुछ होता है। आपके लिए ये पूरा सप्ताह काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, मुझे काफ़ी हैप्पी लग रहा है, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपकी खुद की एनर्जी से ना बहुत लोग इंस्पायर होंगे, बहुत लोग आपको अपना एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मानेंगे कि आप उनको गाइड करते हुए दिख रहे हो। ये घर के लोग भी हो सकते हैं, ये बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये सप्ताह बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इस रीडिंग को क्लेम कर लो गाइस, कमेंट में लिखो आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। फ़िलहाल मैं लूँगी आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।